हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए। हम लोग का 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है और उसमें हम लोग कैलेंडर की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिनकी आज पहली क्लास होगी वो पार्ट 1 को देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, जो रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से प्लेलिस्ट है। चलते हैं आज और उसी कॉन्सेप्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जितने लोग लाइव है लिंक को शेयर कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, उसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हेडिंग डाल लीजिए और वो है शताब्दी वर्ष एवं अतिरिक्त दिन। ठीक है, शताब्दी वर्ष एवं अच्छा अतिरिक्त दिन के केस में हम लोगों ने एक बार अतिरिक्त दिन के केस में आपको यह जान लेना है, ठीक है, कि आपका दिन का कोड क्या होता है। क्योंकि पिछले महीने में हम लोगों ने ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आपका डिस्कस किया था कि महीनों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। और आपको यह जानना है कि अगर संडे होगा तो आपका कोड 0 होगा, अगर आपका दिन मंडे होगा तो आपका कोड 1 होगा, अगर आपका दिन ट्यूसडे होगा तो आपका कोड 2 होगा, अगर आपका दिन वेडनेसडे होगा तो आपका कोड 3 होगा, अगर आपका कोड थर्सडे होगा, गुरुवार होगा तो कोड 4 होगा, फ्राइडे होगा तो कोड 5 होगा, और अगर सैटरडे होगा तो कोड क्या होगा बच्चा 6 होगा। तो ये भी आपको दिमाग में याद रखना है कि दिन आपका स्टार्ट होता है संडे, तो संडे टू सैटरडे 0 to 6, ठीक है। अब कल वाला मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। कल वाला कल के लिए, आज आगे जिसको कल करना है वो बाद में रिवाइज करके देख ले, ठीक है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो ये आपको याद रखना है कि संडे टू सैटरडे 0 to 6, ये कोड अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि जब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट दिनों की जगह पर ये नंबर का यूज किया करूंगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 0 to 6 संडे टू सैटरडे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे आइए और हेडिंग डालिए शताब्दी वर्ष एवं अतिरिक्त दिन, ठीक है। आगे आपका हेडिंग रहेगा शताब्दी वर्ष एवं अतिरिक्त दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शताब्दी वर्ष एवं अतिरिक्त दिन, और इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखिए, पहली शताब्दी है 100वीं, दूसरी है 200वीं, तीसरी है 300वीं, चौथी है 400वीं, ठीक है। पहली शताब्दी में अतिरिक्त दिन होता है 5, दूसरी में होता है 3, तीसरी में होता है 1, और चौथी में क्या होता है बच्चा 0 होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर आपसे ये पूछता है बच्चा कि बताइए कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं और कौन से दिन शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो इधर टेबल बनाइए और इधर लिख लीजिए अंतिम दिन, और इधर बनाइए और इधर लिख दीजिए प्रथम दिन, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहली जो शताब्दी है बच्चा, वो खत्म कब हो रही है। पहली शताब्दी कहां पर खत्म हो रही है। पहली शताब्दी के अंत में कितने दिन शेष बच रहा है, 5 बच रहा है। तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने कोड लिखवाया आपको कोड लिखवाया कि 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, 5 फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा। 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख देना है कि 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार है। 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। अगर 3 की बात करेगा तो 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, बुधवार। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, सोमवार को रिप्रेजेंट करेगा, और 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 रविवार को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार ये किसी शताब्दी के क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये शताब्दी, पहली शताब्दी अगर 100 पर खत्म हुई, तो जो दूसरी शताब्दी हो के अगले दिन से शुरू होगी ना, तो शुक्रवार का अगला दिन क्या होता है बच्चा, शनिवार होता है, ठीक है। ये दूसरी शताब्दी बुधवार पे खत्म हुई, तो जो तीसरी शताब्दी शुरू होगी वो किस दिन पे शुरू होगी, वो आपका गुरुवार पे शुरू होगी। अगर ये सोमवार पे खत्म हुआ तो ये किस दिन से शुरू होगा, ये मंगलवार से शुरू होगा। और अगर ये रविवार पे खत्म हुआ तो ये अगला कब से शुरू होगा, सोमवार से। और जो इसके आगे की कहानी होती है वो यही रिपीट करता है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। और शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ठीक है। तो आपको ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन है और कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है, ठीक है।
क्लियर है सारी चीजें? और सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है, सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। बताइए, इतनी चीजें क्लियर हैं? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब आगे चलो। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आप लोग जानो। ठीक है, एक मिनट रुको, अगला कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए ध्यान से। हाँ, पीडीएफ तो भेजा था भैया, पीडीएफ कल मैंने भेजा तो था क्लास में। चलिए अब आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अब अगला कॉन्सेप्ट यह है कि टोटल दिन आपके होते हैं कितने? 7। ठीक है, और मैंने बताया कि सारा अतिरिक्त दिन का खेल होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको पहले का दिन दिया गया हो, आप इसको ध्यान समझिएगा, अगर आपके प्रश्न में पहले का दिन दिया गया हो और बाद का दिन पूछे, ठीक है, और बाद का दिन पूछे, तो जो आपका अतिरिक्त दिन आएगा वो आप इसमें क्या करोगे बच्चा? जोड़ोगे। उस अतिरिक्त दिन को क्या करोगे? जोड़ोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि 7 जनवरी 1920 को सोमवार है और आपको बताना है कि 5 फरवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि कैलेंडर में 1920 पहले आता है, 1947 बाद में आता है। तो पहले से बाद में जाने के लिए इन दोनों तारीखों के बीच में जो अतिरिक्त दिन निकल के आएगा उसको क्या करना है बच्चा? जोड़ना है। जब भी प्रश्न में आप पहले से बाद में जाओगे तो अतिरिक्त दिन को जोड़ोगे, और बाद से पहले आओगे तो अतिरिक्त दिन को क्या करोगे बच्चा? घटाओगे। इसको आप क्लियर रखिएगा कि अतिरिक्त दिन को घटाते कब हैं और जोड़ते कब है। तो पहले से बाद में जाने के लिए जोड़ते हैं और बाद से पहले आने के लिए आप इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और समझो। टोटल दिन आपका कितना होता है बच्चा? टोटल दिन होता है आपका कितना? टोटल दिन होता है 7। अब अगर किसी भी दिन में मान लो आपको एक दिन जोड़ना है, अगर किसी भी दिन में आपको एक दिन घटाना है, तो आपको, जैसे मैं कहूं कि रविवार में आप एक दिन आगे जाओ तो डायरेक्ट चले जाओगे सोमवार, रविवार में एक दिन पीछे जाओ, तो जितना जल्दी आप एक दिन आगे जाओगे उतना जल्दी आप एक दिन पीछे नहीं जा पाओगे। ठीक है, पीछे चलना कठिन होता है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर एक दिन आपको आगे पीछे चलने को बोला जाए तो आप उसकी जगह पे 6 दिन आगे चले जाओगे तो आपको वही दिन मिल जाएगा जितना एक दिन पीछे जाने पर। 2 दिन पीछे जाना हो तो आप उसकी जगह पे 5 दिन आगे जा सकते हो। 3 दिन पीछे जाना तो उसकी जगह पे 4 दिन आगे जा सकते हो। 4 दिन पीछे जाना तो उसकी जगह पे 3 दिन आगे जा सकते हो। 5 दिन पीछे जाना तो उसकी जगह पे 2 दिन आगे जा सकते हो। और 6 दिन आगे जाना है तो उसकी जगह पर 6 दिन पीछे जाना तो उसकी जगह पर 1 दिन आगे जा सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो आपसे पूछा गया कि रविवार में 6 दिन पहले क्या होगा, तो आप रविवार में क्या करो? एक दिन जोड़ दो। रविवार में 6 दिन पहले जो दिन होगा वही रविवार में एक दिन आगे आने पर वही दिन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अगर किसी भी दिन में आपको 4 दिन पीछे जाना हो तो रविवार में 4 दिन पीछे जाने को बोला जाए तो आप धीरे धीरे जाओगे, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। और रविवार में आपको 4 दिन पीछे की जगह 3 दिन आगे आगे जाने को बोला जाए तो डायरेक्ट कहोगे रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ रहे धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, परेशान ना हो, सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अपने टाइप नंबर 1 पर। ठीक है, फटाफट सभी लोग बताइएगा, सारा बेसिक चीजें क्लियर कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 जो है हमारा चेंज इन डेट। क्या है बच्चा? चेंज इन डेट। हम केवल डेट में परिवर्तन करेंगे। चलो, अगर आपसे बोला जाए कि किसी महीने 7 तारीख को, किसी महीने 7 तारीख को अगर आपसे रविवार दिया गया है तो उसी महीने 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? लगाइए क्वेश्चन। अगर किसी महीने 7 तारीख को रविवार है तो उसी महीने 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि दोनों तारीखों के बीच का अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। कितने दिन का अंतर है बच्चा? 22 का। किससे भाग देंगे? 7 का। क्यों? क्योंकि हमको अतिरिक्त दिन निकालना है और इन दोनों तारीखों के बीच का अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो 7 का भाग देंगे तो क्या लेंगे? शेष लेंगे। अब देखो ये पहले की तारीख दी
दी गई है, बाद का पूछा जा रहा है, तो इस अतिरिक्त दिन को क्या करेंगे बच्चा, जोड़ देंगे और आपका क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का क्लियर है ना। यूपीएसआई में ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का मंडे आया है। चलिए ट्यूसडे नहीं आएगा, अंतर निकालिए, 7 का भाग दीजिए और उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। चलिए आगे आइए, आपको क्वेश्चन दिया गया अगला कि किसी महीने, यह आपसे पूछा जा रहा है कि 26 मार्च को अगर गुरुवार हो तो उसी साल 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। लगाओ दिमाग, 26 मार्च को अगर गुरुवार हो तो उसी साल 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट कमेंट करते चलिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितने दिन का अंतर है, 23 दिन का किससे भाग देंगे, 7 का क्या लेंगे, शेष लेंगे। कितना दिन शेष आया, 2 दिन। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, गुरुवार में से 2 दिन घटा दीजिए, या कितना दिन जोड़ दीजिए, 5 दिन जोड़ दीजिए। गुरुवार में से 2 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, मंगलवार आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर आएगा मंगलवार। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई। गुरुवार में से 2 दिन पीछे, तो 1 दिन पीछे जाओगे तो बुधवार, 2 दिन पीछे जाओगे तो मंगलवार। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे आओ। देखिए हमारे यहां ये जो बैचेज हैं चल रहे हैं, एक यूपी लेखपाल का, एक हिंदी इंडिविजुअल का, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, एक यूपी टेट सुपर टेट का है। इन सारे बैचेज में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस ऐप को क्या कर सकते हो बच्चा, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे आइए, आपसे बोला जाए कि यदि 28 मार्च को रविवार है, यदि 28 मार्च को रविवार है तो उस महीने 11 मार्च को, उसी महीने 11 मार्च को कौन सा दिन होगा। लगाओ, फटाफट करते चलो। यदि 28 मार्च को रविवार है तो उसी महीने 11 मार्च को कौन सा दिन होगा। लगाइए दिमाग, फटाफट लगाइए। अब देखो सबसे पहले अंतर निकाल लो, कितने दिन का अंतर है, तो ये 7 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये किसका भाग देंगे, 7 का क्या लेंगे, शेष लेंगे। कितना दिन आएगा, 3 दिन। बाद की तारीख दी गई, पहले का पूछा जा रहा, 3 दिन घटा दो या 4 दिन जोड़ दो। रविवार में 4 दिन। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, रविवार का मतलब क्या है, 0, 0 + 4, तो 4 किसका कोड होता है बच्चा, फटाफट बताइए, 4 किसका कोड होता है, तो 4 कोड होता है किसका, गुरुवार का। आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 तो गुरुवार का कोड होता है ना, फ्राइडे कैसे आ रहा है भाई, रविवार का मतलब 0 हो गया, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, तो 4 हो जाएगा सीधा सीधा। फ्राइडे कहां से लेकर आ रहे तुम लोग, ये रविवार में 4 दिन जोड़ दो। चलो क्लियर है। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अगर महीना 31 का होगा, तो महीने में 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर महीना 30 का होगा तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अगर महीना 29 का होगा तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा। और अगर महीना 28 का होगा तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ये आप याद रखिएगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर महीना 31 का होगा, ठीक है, तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार होगा। अगर महीना 30 का होगा, ठीक है,
अरे भैया ये मैंने बताया था, ये क्या बता दिया मैंने? अभी लिखवाया था ना, सोते रहते हो क्या तुम लोग? अभी लिखवाया था ना कि रविवार का कोड 0 होता है, ठीक है, सोमवार का कोड 1 होता है, मंगलवार का कोड 2 होता है, समझो इधर, बुधवार का कोड क्या होता है? 3 होता है, गुरुवार का कोड क्या होता है? 4 होता है, शुक्रवार का कोड क्या होता है? 5 होता है, शनिवार का कोड क्या होता है? 6 होता है। अब समझो इसको कैसे अप्लाई करना है। रविवार आया था ना, दिन क्या दिया था? रविवार, तो रविवार का मतलब क्या है? 0 है। यहां पे क्या रख दिया? 0 प्लस क्या जोड़ना है? 4। 0 में 4 जोड़ोगे तो 0 प्लस 4 क्या होगा? 4 होगा। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 गुरुवार को रिप्रेजेंट करता है। आपका आंसर क्या आ गया? गुरुवार आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप करिएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर अब क्या बताएं तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आओ, इस कॉन्सेप्ट पर आओ। चलो कॉन्सेप्ट पर आओ। 31 का महीना 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार, 30 का महीना 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार, 29 का महीना 1 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार, 28 का महीना कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन देखिएगा इस कॉन्सेप्ट से कैसे आएगा। आपको कह रहा है कि यदि 27 जनवरी को सोमवार हो तो आपसे पूछ रहा है कि महीने का चौथा गुरुवार किस दिन होगा। आपसे क्या पूछ रहा बच्चा? कि महीने का चौथा गुरुवार किस तारीख को होगा? किस तारीख को होगा? लगाओ दिमाग। ठीक है, यदि 27 जनवरी को सोमवार है तो आपसे पूछ रहा है कि महीने का चौथा गुरुवार किस तारीख को होगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। महीने का चौथा गुरुवार पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको मालूम है कि ये जनवरी महीना कितने का है? 31 का। और अभी मैंने लिखवाया है कि अगर महीना 31 का हो, तो देखो समझिएगा, महीने का चौथा गुरुवार पूछ रहा है। अब अगर किसी प्रकार इस महीने का पहला गुरुवार हमको मालूम चल जाए तो उसमें हम 7 जोड़ के चौथा निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर वापस वही दिन मिलता है। तो अगर किसी प्रकार इस महीने का पहला गुरुवार हमको मालूम चल जाए कि कितने तारीख को है तो उसमें 7 जोड़ के निकाल लेंगे। और किसी महीने के पहला गुरुवार आने की पॉसिबिलिटी कब होती है? 1 तारीख को होती है। तो सबसे पहले हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम 1 तारीख का निकालेंगे। तो कितने दिन का अंतर है? 26 दिन का अंतर है। किसका भाग देंगे? 7 का लेंगे। कितना शेष आएगा? 5 दिन शेष आएगा। अब रविवार में क्या कर देंगे? 5 दिन घटा देंगे। रविवार में क्या करेंगे भैया? 5 दिन घटाएंगे। घटाना ही तो है। 5 दिन घटाना कठिन लग रहा हो तो 2 दिन जोड़ दो। ठीक है, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुधवार। अब देखो 1 को बुधवार है तो 2 को क्या होगा? गुरुवार। तो पहला गुरुवार 2 को, फिर 7 जोड़ोगे ये दूसरा गुरुवार, ठीक है, फिर 7 जोड़ोगे तो ये तीसरा गुरुवार, और फिर 7 जोड़ोगे तो ये चौथा गुरुवार। तो महीने का चौथा गुरुवार किस दिन होगा बच्चा? 23 को। क्लियर है? बताओ। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन तो देख लो कि महीने का चौथा गुरुवार किस तारीख को होगा, तारीख बताना है। ठीक है, तो पहला कब आ गया? 2 को, उसके बाद 7 जोड़ोगे तो ये दूसरा होगा, उसके बाद 7 जोड़ोगे तो ये तीसरा होगा, उसके बाद 7 जोड़ोगे तो ये चौथा होगा। चौथा कब हो जाएगा? 23 को हो जाएगा। तरीका फिर से समझ लो। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि महीने का चौथा गुरुवार कब होगा, तीसरा मंगलवार कब होगा, तो जिस दिन की बात करें आप देखो कि वो महीने में पहली बार कब आ रहा है। अब महीने में किसी दिन के पहली बार आने की संभावना कब होगी? 1 तारीख को। तो सबसे पहले आप 1 तारीख को निकालो कि कौन सा दिन है।
27 जनवरी को सोमवार है, तो 1 तारीख को कैसे निकलेगा? कितना अंतर है? 26 का। किसका भाग देंगे? 7 का। क्या लेंगे? शेष लेंगे। अब ये शेष घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो बाद का दिया है, पहले का पूछा जा रहा है, क्या कर देंगे? घटा देंगे। सोमवार में 5 दिन घटाओ या इसकी जगह पे 2 दिन जोड़ो, बात एक ही है। सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? बुधवार। अब 1 तारीख को बुधवार है, तो भैया 2 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। मतलब महीने का पहला गुरुवार मिल गया कब? 2 को। अब 7 जोड़ोगे तो दूसरा, फिर 7 जोड़ोगे तो तीसरा, फिर 7 जोड़ोगे तो चौथा। ठीक है, क्लियर है? एक बार थम्स अप करना, चीजें अच्छी लगी हो तो थम्स अप करिए, चीजें क्लियर है। चलिए आगे आइए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इसी आधार पर बताना कि यदि 22 अप्रैल को रविवार हो, यदि 22 अप्रैल को रविवार हो तो महीने का चौथा शुक्रवार किस तारीख को होगा? बताओ फटाफट। महीने का चौथा शुक्रवार किस तारीख को होगा? बिल्कुल सारा टाइप का क्वेश्चन करा लेना है। महीने का चौथा शुक्रवार किस तारीख को होगा? फटाफट कमेंट करिए, महीने का चौथा शुक्रवार किस तारीख को होगा? ठीक है, अब देखो किसकी बात कर रहा है? चौथे शुक्रवार की बात कर रहा है। तो पहले देखो कि इस महीने का पहला शुक्रवार किस तारीख को है। पहला शुक्रवार कब आ सकता है? सबसे पहली संभावना 1 तारीख को, तो सबसे पहले 1 का निकाला। कितने दिन का अंतर? 21 को। किसका भाग देंगे? 7 का। क्या लेंगे? शेष। कितना शेष आएगा? 0 आएगा। मतलब जो 1 तारीख को होगा वही क्या होगा? 22 तारीख को भी होगा। तो 1 तारीख को क्या आ गया? रविवार। अब अगर 1 तारीख को रविवार है तो शुक्रवार कब होगा? तो देखो अगर 1 को रविवार है तो 2 को क्या होगा? सोमवार होगा। 3 को क्या होगा? मंगलवार होगा। 4 को क्या होगा? गुरुवार होगा। और 5 को क्या होगा बच्चा? शुक्रवार होगा। तो महीने का पहला शुक्रवार कब है? 5। 7 जोड़ोगे तो 7 5 12, फिर 7 जोड़ोगे तो 12 7 19, और फिर 7 जोड़ोगे तो 19 7 26। तो चौथा जो शुक्रवार होगा वो कितने तारीख को हो जाएगा बच्चा? 26 तारीख को हो जाएगा। बताइए क्लियर है? बुध छूट गया है क्या? 1 मिनट रुक जाओ। यहां पर 4 का मंगल, 5 का क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सॉरी 3 का मंगल, 4 का बुध, 5 का गुरु, और ये हो जाएगा 6 का शुक्र होगा ना, 6 का शुक्र। ठीक है, तो ये एक दिन बढ़ा लो तो ये 27 को आ जाएगा, ये 27 को आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 को हो जाएगा, ये आपका 13 को हो जाएगा, ये आपका 20 और ये आपका 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 27। 27 आएगा। 26 निकाल लिया, सब आंख बंद करके 26 कर रहे हो। ठीक है भाई, यहां पर 1 को रविवार है भाई, 1 को क्या आया? रविवार आया। तो 2 को क्या होगा? सोम होगा। 3 को मंगल होगा। तो 4 को बुध होगा ना। 6 को गुरु होगा। और 4 को बुध होगा, 5 को गुरु होगा, तो 6 को शुक्र होगा ना। तो ये बढ़ा लो, ये 6 13 20 और 27। चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि यदि 26 जुलाई को रविवार है तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? लगाइए दिमाग। यदि 26 जुलाई को रविवार है तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? दिग्विजय सिंह का कहना है कि सर आपने कितने एग्जाम क्लियर करा है सर? ठीक है, एग्जाम कितने क्लियर करा है, क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, कितने एग्जाम क्लियर किया है? ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि 26 जुलाई को रविवार है तो कह रहा है कि कौन सा दिन महीने में 5 बार आएगा। अब देखो महीने में 5 बार, तो महीना अगर 31 का होगा, और जुलाई क्या है आपका 31 का महीना है, तो मैंने बताया था कि अगर महीना 31 का होगा तो 1 2 और 3,
1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो सबसे पहले 1 तारीख का निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले 1 तारीख का निकाल लो, तो 25 कितना अंतर आएगा? 25 7 का भाग देंगे, शेष कितना आएगा? 4 दिन आएगा। अब रविवार में 4 दिन घटा लो या 3 दिन जोड़ दो, तो रविवार का कोड 0 होता है। 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 किसका होता है? 3 कोड किसका होता है? 3 होता है बुधवार का, ठीक है। तो 1 तारीख को बुधवार, अब या तो बुधवार 5 बार आएगा, 2 को क्या हो जाएगा? या तो गुरुवार 5 बार आएगा, और या तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार 5 बार होगा। अब इस क्वेश्चन को आप विकल्प से करोगे। आपके विकल्प में इन तीनों में से कोई एक दिन दिया होगा और बाकी जो दिन होंगे वो इनके अलावा होंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी आपके विकल्प में मौजूद होगा आप उसको चूज कर लीजिएगा और वो आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने को, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया था कि अगर महीना 31 का होगा तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा? 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन। तो सबसे पहले 1 तारीख का निकाल लीजिए और 1 का मालूम चल जाएगा तो 2 और 3 का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहां यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये सारे इस बैच की क्वालिटीज हैं। अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं बच्चा? कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं। कितने बच्चा इस प्रश्न का आंसर सही देता है कि बताना है कि यदि 21 फरवरी 2021 को क्या है बच्चा? बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो बताना है कि इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? कौन सा दिन 5 बार आएगा? बताइए इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? कमेंट करिए और एक बार लिंक को शेयर कर दो बच्चा तुम लोग। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। आपसे कह रहा है कि यदि 1 फरवरी 2021 को बुधवार है तो इस महीने कौन सा दिन 5 बार आएगा? कमेंट करिए। शनिवार कौन सा दिन 5 बार आएगा? पहला विकल्प है रविवार, दूसरा विकल्प है सोमवार, तीसरा विकल्प है आपका गुरुवार और चौथा विकल्प है कोई भी दिन नहीं। कोई भी दिन नहीं। लगाइए दिमाग, क्या होगा? कोई भी दिन नहीं, ठीक है। चलो क्या होगा? चलो बिल्कुल सही है, आपका होगा कोई भी दिन नहीं, क्योंकि अभी नोट में लिखवाया है कि अगर महीना कितने का होता है? अगर महीना 28 का होता है तो महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है, ठीक है। चलिए आइए, क्लियर है ना? चलो आगे आओ। अगला लिखिए टाइप नंबर 2। टाइप आपका 2, ठीक है। चेंज इन डेट एंड मंथ। चेंज इन डेट एंड मंथ। क्या क्वेश्चन है कि यदि 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था। क्या था बच्चा? मंगलवार। तो आपको मालूम करना है कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है। बताओ 26 जनवरी 2021 को मंगलवार था, तो आपको मालूम करना है कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। लगाओ दिमाग। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले अगर आपका केवल तारीख और महीना बदल रहा हो, ईयर सेम हो, तो आपको करना क्या है? आपको देखना है कि इस महीने के कैलेंडर में, इस 2021 के कैलेंडर में जनवरी पहले आता है या अगस्त? जो पहले आता है वहां से कहानी स्टार्ट करनी है। अब 2021 के कैलेंडर में पहले क्या आएगा? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी से कहानी स्टार्ट करिए और 15 अगस्त तक जाइए। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद कहां तक जाएंगे बच्चा? 15 अगस्त तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 15 अगस्त तक। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। 2000 जब भी आपका केवल तारीख और महीना बदल रहा हो, अंतर किसका हो?
तारीख को महीना बदल रहा हो, ईयर सेम हो, तो हम देखेंगे कि इस ईयर के कैलेंडर में पहले कौन आता है, जो तारीख पहले आएगी। भाई कैलेंडर में पहले जनवरी आएगा ना, तो जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे और जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसमें लेते हैं कितना शेष दिन है, समझिएगा ध्यान से। जहां से स्टार्ट करते हैं उसमें शेष दिन लेते हैं, बाकी के महीने में हमको लेना है क्या, अतिरिक्त दिन। और ये सारी चीजें मैं कल की क्लास में लिखवा चुका हूं, बाकी के महीने में अतिरिक्त दिन। और जहां तक जाते हैं उसमें लेते हैं क्या, दी गई तारीख। उसमें क्या लेते हैं, दी गई तारीख। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखिए, जनवरी महीना कितने का होता है, 31 का। कितना दिन हो चुका है, 26। तो कितना दिन शेष रह गया, 5। फरवरी कौन सा वाली, 2021 वाली। फरवरी में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और अगस्त 15। जो भी 7 से अधिक दिख रहा है उसको 7 से भाग करके छोटा कर लो। 7 से भाग देंगे तो क्या लेंगे, शेष लेंगे। अब देखो 5 2 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 2 5। क्या बचेगा, 5। अब 5 दिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो 5 दिन जोड़ दो, ठीक है। अब मंगलवार में 5 दिन जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो मंगलवार का कोड कितना होता है भैया, 2 होता है। 5 2 7, 7 का मतलब क्या, 7 का मतलब होता है रविवार। 7 और 0 इन दोनों का मतलब क्या होता है बच्चा, रविवार। ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताइए क्या नहीं समझ में आया। भैया अगर आपकी तारीख और महीना बदल रहा हो, ईयर सेम हो, तो इस ईयर के कैलेंडर में जो तारीख पहले आएगी वहां से कहानी स्टार्ट करनी है, जो तारीख बाद में आएगी वहां तक जाना है। जहां से कहानी स्टार्ट करोगे उसमें शेष दिन लोगे, जहां तक जाओगे उसमें दी गई तारीख लोगे, बाकी के महीनों में अतिरिक्त दिन लोगे। किस महीने में कितना अतिरिक्त दिन है वो मैंने कल की क्लास में आपको लिखवाया था। जनवरी महीना 31 का कितना दिन शेष बचेगा, 5 दिन। फरवरी 0। अब ये मत पूछना कि ये 0 और 3 क्यों लिख रहा है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी डंडे से वो भी, क्योंकि कल की क्लास में मैंने सारी चीजें बताई थी और मैंने ये भी बोला था कि इसका कल मैं यूज करूंगा और फिर वहां पर आप मुझसे मत पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, जिसको ये नहीं क्लियर है, जिसको इतनी चीज नहीं क्लियर है, वो कल जाके कल की क्लास पहले देखेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक है। चलो सीधी सी बात है कि जो 31 का महीना होता है उसमें 7 का भाग देते हैं तो जो शेष आता है वो अतिरिक्त दिन। 28 के महीने में 7 का भाग दोगे शेष 0 आएगा। 29 के महीने में 7 का भाग दोगे तो शेष 2 आएगा। तो 29 वाले में 2 लिखा है, 31 वाले में 3 लिखा, 28 वाले में 0। चलो आगे आओ, तुम लोगों को क्या बताएं। देखिए हमारे यहाँ ये 2 बैच हमारे चल रहे हैं, एक प्रवीण सर का है जो इंडिविजुअल मैथ का है, ये आपके नंबर हैं। एक हमारे नितिन सर का है जो हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। ये 2 बैच बहुत ही जबरदस्त बैच हैं। अगर आपको इन बैच में एडमिशन चाहिए होगा तो आप इन दिए गए नंबर्स को क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। चलो आगे आओ। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि 25 दिसंबर 2002 को 25 दिसंबर 2002 को अगर रविवार हो तो आपको बताना है कि 17 जुलाई चलिए 20 जुलाई 2002 को कौन सा दिन होगा। लगाओ दिमाग, लगाइए दिमाग, क्या होगा। चलिए अब देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या है, यहां भी वही कहानी है। आपका तारीख और महीना क्या है, बदल रहा है, सेम क्या है, ईयर। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस ईयर में पहले क्या आता है, तो पहले क्या आता है 20 जुलाई।
तो 20 जुलाई से कहानी स्टार्ट करिए। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद कहां तक जाना है? 25 दिसंबर तक। जहां से स्टार्ट करते हैं उसमें क्या लेते हैं? शेष दिन। जुलाई का महीना 31 का होता है, 20 दिन हो चुका है, कितना दिन बचा है? 11। अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में कहां तक? 25 तक। किसका भाग देंगे? 7 का। क्या लेंगे? शेष लेंगे। कितना आ जाएगा? 4। देखो 3 2 5, 5 2 7, ये खत्म हो जाएगा। 4 3 7, ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 11। किसका भाग दोगे? 7 का। कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा भाई। 7 1 कम 7, 7 4 11, 4 दिन आ जाएगा। ये रविवार है। अब देखो इसमें ये 4 दिन जोड़ना है कि घटाना है? तो कायदे से क्या करना है? घटाना है। अभी रविवार का कोड 0 होता है। अब किसी भी दिन में 4 दिन घटाओगे, ठीक है, तो 0 में 4 दिन घटाओगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, चलो रविवार में अब 4 दिन घटा दो, 4 दिन घटा दो, या तो क्या कर दो? 3 दिन जोड़ दो। तो रविवार में 3 दिन जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? बताइए। रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार होता है। 3 का मतलब क्या होता है बच्चा? बुधवार होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे आइए। आगे है आपका टाइप 3, चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर, ईयर बदला जाए। ठीक है, जैसे आपसे कह रहा है कि यदि 26 जनवरी 2003 को गुरुवार है तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपके यूपीएसआई के आज वाले जो अभी चल रहा है एग्जाम, जो अब इस ईयर के एग्जाम जितने भी यूपीएसआई के हुए हैं अब तक, उन सभी में इस टाइप को बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाइए और देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अब अगर आपका तारीख और महीना क्या हो बच्चा? समान हो। अब बदल क्या रहा है? ईयर बदल रहा है। तो देखो तारीख और महीना समान है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। अब हमको 20 साल में क्या निकालना है? एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो अतिरिक्त दिन का ही होता है। ठीक है, तो 20 साल में हमको क्या बताना है? एक्स्ट्रा डेज बताना है। और किसी भी गिवन ईयर में अगर आपको एक्स्ट्रा डेज निकालना है तो फॉर्मूला होता है गिवन ईयर प्लस लीप ईयर। फॉर्मूला क्या होता है? गिवन ईयर प्लस लीप ईयर। किसी भी दिए गए वर्ष में अगर हमको अतिरिक्त दिन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, अब देखो ईयर कितना दिया है? 20 दिया है। अब लीप ईयर निकालना है तो जब 2003 से 2023 तक जाओगे तो पहला लीप ईयर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा। तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 25। किसका भाग देंगे? 7 का। क्या लेंगे? शेष लेंगे। कितना दिन आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। ये गुरुवार है। गुरुवार का कोड कितना होता है बच्चा? 4, और ये आएगा 4, तो 4 4 8, 8 में 7 का भाग देंगे तो 1, 1 का मतलब क्या होता है बच्चा? सोमवार होता है। या इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट गुरुवार में 4 दिन जोड़ देना, तो क्या आएगा? शुक्र, शनि, रवि और सोम। ठीक है, क्लियर है? चलिए बताइए। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, दोनों ईयर का अंतर निकालना है। ठीक है, उसके बाद इस गिवन ईयर में क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज किसके बराबर होता है? ईयर प्लस लीप ईयर। दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, उसमें 7 का भाग दे दोगे और फिर ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए हमारे यहां ये हमारे बैचेस चल रहे हैं। एक लेखपाल का चल रहा है,
देखो कौन कौन से बैचेज हैं बच्चा, एक लेखपाल का, एक उत्तर प्रदेश पुलिस, एक आरओ सुपर टेट, उत्तर प्रदेश टेट और हिंदी इंडिविजुअल और मैथ। इन सारे बैचेज को आप हमारे ऐप स्टडी 91 को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अरे 2020 नहीं जुड़ा क्या? ये जोड़ा तो है 2020। ठीक है सर 2020 नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा भैया? ये भी तो लीप वर्ष है और हमको जाना कहां तक, हमको 23 तक जाना है ना, तो जुड़ेगा क्यों नहीं? चलो अरे रुक जाओ, कहां से थैंक यू। चलो आगे देखो, आगे देखो, एक क्वेश्चन और बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि 23 मार्च 1997 को मंगलवार हो, यदि 23 मार्च 1997 को क्या हो बच्चा, मंगलवार हो, तो आपको बताना है कि 23 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। लगाइए दिमाग, अगर 23 मार्च 1997 को मंगलवार हो तो आपको बताना है कि 23 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। करिए फटाफट करिए, जल्दी से चलिए, क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या है, तारीख और महीना तो समान है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको इसका अंतर निकालना है, कितने साल का अंतर होगा, 18 साल का अंतर होगा। अब किसी भी गिवन ईयर में अतिरिक्त दिन क्या होता है, किसी भी गिवन ईयर में अतिरिक्त दिन होता है ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितना है 18, लीप ईयर निकालना है तो पहला लीप ईयर कब होगा 2000 में, उसके बाद 4, 8, 12 और उसके बाद 16, तो 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 4, 18 4 कितना होगा 22, किसका भाग देंगे 7 का क्या लेंगे शेष लेंगे, कितना आएगा 1 दिन, मंगलवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर वापस से क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, शनिवार कहां से निकाल रहे हो तुम लोग, 18 हो गया लीप ईयर, तो पहला 2000, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 1, 2, 3, 4, 18 4 22, 7 का भाग दोगे शेष कितना आएगा 1, पहले का दिया है बात का पूछ रहा है 1 दिन जोड़ दोगे। ठीक है, वेडनेसडे आएगा, इसमें क्या दिक्कत है, तुम लोग का आंसर क्यों नहीं सही आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, इसमें क्या दिक्कत है, इतना ज्यादा तुम लोग क्यों सोच रहे हो। चलो आगे आओ, क्लियर है ना, चलो ओ माय, चलो चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है आप लोगों को, जल्दी चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। यदि 25 दिसंबर 2023 को आपका क्या हो गुरुवार हो, 25 दिसंबर 2023 को क्या हो गुरुवार हो, तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, आप बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का बताओ क्या होगा। ठीक है, लगाइए दिमाग, क्या होगा। तुम लोगों को काम की चीज नहीं सुनाई पड़ती है, फालतू की चीज तुरंत सुनाई पड़ जाएगी तुम लोग को। चलो बताओ क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों क्या है समान है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों समान है तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने साल का अंतर है, तो सीधा सीधा 22 साल का अंतर है, किससे भाग देंगे 7 का क्या लेंगे शेष लेंगे, कितना आ जाएगा 1 दिन आ जाएगा। बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है। अब देखो आप लोग कमेंट करिए क्या आएगा आंसर, फटाफट कमेंट करिए जल्दी से। रविवार, रविवार, तुम लोगों का कभी एक आंसर आ सकता है क्या। चलिए देखिए 2023 और ये 2001 कितने साल का अंतर है 22 साल का।
और किसी भी गिवन ईयर में अतिरिक्त दिन क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर होता है। ईयर कितना है, 22 है। लीप ईयर देखेंगे तो देखो लीप ईयर देखने के लिए हमेशा शुरुआत से अंत में जाना, मतलब प्रारंभिक से अंतिम जाना, उल्टा मत चलने लगना। तो 2001 से आगे बढ़ेंगे तो पहला 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5, 27। ठीक है, तो आपका 27 दिन होगा। किससे भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, क्या लेंगे, शेष लेंगे। कितना दिन आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बाद की तारीख दी गई है, पहले का पूछा जा रहा है, तो 6 दिन क्या करोगे, घटाओगे। और 6 दिन अगर घटाना कठिन लग रहा हो तो 1 दिन जोड़ दो। गुरुवार में 1 दिन जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे। ठीक है, तो सभी लोगों का फ्राइडे आ रहा है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। अब देखिए जो ये वाला टाइप है और जो इसके पहले वाला टाइप है, ठीक है, इन दोनों टाइप को आप अच्छे से रिवाइज करके आएगा, क्योंकि जो अगली क्लास होगी, जो कल की क्लास होगी, वो आपका इस टाइप और इसके पहले वाले टाइप को मिलाकर आपका अगला वाला टाइप होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करके आएगा। और जितने लोग आज के क्लास में नए थे वो इसका पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं क्लियर होगा तब तक जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी कैलेंडर की, वहां पर आपको दिक्कत आती जाएगी। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा पार्ट 1, जो आज की क्लास में बिल्कुल नए थे, और जिन्होंने आज की क्लास में ज्वाइन किया उसको आज का भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो कल पढ़ाऊंगा वो आज की क्लास पे ही टोटली क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, और आज की क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा किस पर, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है। ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको इस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे आपकी मैथ की क्लास होगी जो आपका 1 से 2 होगा, प्रवीण सर लेंगे, तो सभी लोग लाइव बने रहिएगा। चलिए, थैंक यू।